नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन। कुछ स्कूल्स में एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिन स्कूल में एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं वो भी देख सकते हैं। और वैसे भी ये एक तरह से सैम्पल पेपर है आपके सामने, जैसे टर्म 2 का सैम्पल पेपर किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, सामान्य निर्देश हैं। सामान्य निर्देश के लिए 2 खंड हैं, अ और ब। खंड अ में वस्तुपरक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड ब में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या कुल रहेगी 17। यथाक्रम सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार आपको लिखने हैं। खंड अ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ब में 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय वस्तुपरक। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो ये आपके सामने गद्यांश है, या इस तरह का कोई और भी गद्यांश आपके सामने आएगा तो आप उसको पहले रीड करेंगे। प्रगति एवं प्रतियोगिता के इस दौर में भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस गद्यांश की मूल समस्या क्या है। तो आपका ग ऑप्शन राइट ऑप्शन होना चाहिए। कथन 4 सही है। शिक्षित युवकों का विदेश पलायन। ठीक है बेटा। भारत के प्रख्यात विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रख्यात विश्वविद्यालय दूसरी लाइन में ही लिखा है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ये आपका आंसर होना चाहिए। थर्ड है, शिक्षित युवकों के विदेश गमन का मुख्य कारण क्या है। पहली ऑप्शन है अधिकाधिक धनार्जन। ठीक है, पैसा कमाना। अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज्य कैसे हड़पते थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनने हैं आपको। तो ग ऑप्शन सही रहेगा। कथन ए सही है। भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। कथन कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या है कि विदेश में युवाओं को ज्यादा धन मिलता है। दूसरा, 2 काव्यांश दिए जाएंगे, एक काव्यांश उसमें से आपको करना है। पहला काव्यांश आपके सामने ये है, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद योग करे सभी। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए का आशय क्या है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। कथन 4 केवल। थर्ड ऑप्शन कथन 4 सही है। ठीक है, मनुष्य मरणशील है। पशु प्रवृत्ति क्या है। इसका सही ऑप्शन है ख, अपने ही लिए जिए। सुमृत्यु क्या होती है। मरने के बाद भी लोग याद करें। पहली ऑप्शन है सुमृत्यु क्या होती है। ओके। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी कौन है। तो वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी जिसमें मानवता होती है। पहली ऑप्शन। कवि ने रंती देव का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहा है। तो कथन 2 सही है आपका, यानी कि थर्ड ऑप्शन, रंती देव परोपकारी था। ओके। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो दूसरा काव्यांश आपके सामने है, जिसके आधार पे क्वेश्चन पूछा गया, निज सुगंधों को निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला का केंद्रीय भाव। कथन पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा, क। कथन 1 व 3 सही है। ठीक है। उसके बाद कथन 1 व 3 सही है, ये आपका सही आंसर नहीं है। ग ऑप्शन आपका सही है। कथन 3 सही है। ठीक है। रात में उन पर चमकता चांद भी पंक्ति में उन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, फूल और कांटा। ठीक है। कांटा क्या करता है, उपरोक्त सभी। ये आपका सही आंसर है। कौन हृदय रूपी कली को खिला देता है, फूल। कथन ए और कारण आर पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। तो ग ऑप्शन सही है। कथन ए सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। थर्ड क्वेश्चन है, उपसर्ग प्रत्यय पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से 4 करने हैं। संपादक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ख ऑप्शन है आपकी सम। ओके। घटिया में प्रत्यय कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इया। आर्थिक में मूल शब्द पूछा गया, लास्ट ऑप्शन है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सबसे सही विकल्प आपको चुनना है, जिसमें कहा गया है उपसर्ग शब्दांश होते हैं। थर्ड ऑप्शन है विदेशी भाषा के उपसर्गों को आगत उपसर्ग कहते हैं। तो बस यही ऑप्शन आपका सही है, क। कथन 1 व 3 सही है, बाकी दोनों रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है। ना तो उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं और ना ही उपसर्ग में मूल शब्द नहीं होते हैं। ओके। तो पहला और थर्ड ऑप्शन यानी कि क ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चौखट आपको पता है तद्भव है, खूबसूरत आपको पता है आगत है,
परिश्रम आपको पता है तत्सम है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही बैठना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है आपसे बच्चों? तो क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है समास पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं आपको। रसोई के लिए घर, तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही रहने वाला है? रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास, ठीक है। 10 है आनंद जिसके बहुव्रीहि समास, कुसुम के समान कोमल कर्मधारय समास। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टिक कर लेंगे। ओके, और कई बच्चों ने प को नंबर 1 की तरह मान लिया है, किसी ने नंबर 3 की तरह माना है उसको। तो आप जो भी आंसर लिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे से आंसर करा है, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन के आगे लिख दिया कि तत्पुरुष मैंने चुना है। तो अगर आप इस प्रकार से भी लिख के आते हैं तो आपके सही रहेगा, लेकिन मैंने आपको सही आंसर बता दिया है, ठीक है। पाप पुण्य में कौन सा समास है बच्चों? तो पाप पुण्य में आपको पता है द्वंद्व समास है। सत्याग्रह में समस्त पद का उचित विग्रह करना है आपको, सत्य के लिए आग्रह। ओके, समास किसे कहते हैं? पहली ऑप्शन सही है, 2 या अधिक शब्दों के मेल को। नीलांबर में समास बताना है कौन सा है? तो नीलांबर में समास रहेगा आपका कर्मधारय। उसके बाद आ जाइए निर्देशानुसार अर्थ के आधार पे वाक्य भेद के क्वेश्चन है। आज्ञा, आदेश, अनुरोध और निवेदन का बोध जिन वाक्यों से होता है उन वाक्यों को हम कहते हैं विधिवाचक वाक्य, सेकंड ऑप्शन। यदि अच्छी तैयारी करोगे तो प्रतियोगिता अवश्य जीत जाओगे, तो संकेतवाचक हो गया आपका। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। राकेश दिल्ली जाएगा का निषेधवाचक क्या होगा? लास्ट ऑप्शन है, राकेश दिल्ली नहीं जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य छांटना है आपको, तो कल वर्षा होने की संभावना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं आगे। अलंकार पे आधारित, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय यमक अलंकार इसका आंसर है। चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, उपमा अलंकार है इसका आंसर। चरण कमल बंदोहरी राई रूपक है, और किस अलंकार में उपमे में उपमान का भेदारोप होता है? रूपक अलंकार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ टोपी का आशय क्या है? तो टोपी का मतलब क्या हो गया? सम्मान, थर्ड ऑप्शन है सम्मान। जूते का प्रतीकार्थ क्या होगा? तुच्छ प्राणी, लास्ट ऑप्शन। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। हमेशा तुच्छ लोगों को महान लोगों से अधिक महत्व मिलता रहा है। प्रेमचंद के साथ क्या विडंबना रही? पहली ऑप्शन, वे जीवन भर उपेक्षित रहे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ तुमसे क्या आश्चर्य है? तो तुमसे आशय प्रेमचंद। गद्य पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रोफेसर मनमोहन कौन थे? लास्ट ऑप्शन है महादेवी के भाई। वृंदावन में सदा किसका प्रभाव छाया रहता है? लास्ट ऑप्शन है कृष्ण के वंशी वादन का। ओके, फैली खेतों में दूर तलक, तो आपके ग्रामश्री कविता से लिया गया है काव्यांश। इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खेतों में दूर तक क्या फैली है? हरियाली। सूरज की किरणें किस पे पड़ रही हैं? हरी भरी घास पर। हरियाली की समानता किससे बताई गई है? मखमल से। चांदी की सी उजली जाली में अलंकार कौन सा है? उपमा। इस काव्यांश में शामल का आशय क्या है? काली। ओके, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। हस्ब मामूल का अर्थ है मौजूद। ओके स्टूडेंट्स, वर्णात्मक प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, दिखावे की संस्कृति का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर में से लिया गया है। आप देखना चाहें तो वीडियो उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर डाला हुआ है, वहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं। दूसरा है, सालिम अली हर समय क्या लिए रहते थे और क्यों? तो सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं। सावले सपनों की याद का ये क्वेश्चन है। उसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते में से क्वेश्चन लिया गया, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रेमचंद के फटे जूते में से लिया गया है। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो पहला आपका जो चैप्टर है 2 बैलों की कथा, उसमें से लिया गया है। पाठ 12 में प्रश्न 12 है, पद्य पाठों के आधार पे आंसर करना है, तो कैदी कोकिला में से लिया गया, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। फिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, सुविधा और मनोरंजन के साधनों से बच्चे वंचित क्यों हैं, इसके आधार पर आपको उस उत्तर देना। बच्चे काम पे जा रहे हैं के आधार पे तो आपको
आंसर जो है वो इस कविता के क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, साखियां पाठ के आधार पे, यानी कि पहला पाठ उसके आधार पे मिल जाएगा। रसखान कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है, स्वयं में से मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन में 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 50 से 60 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है, नौजवान के पानी में उतरते कुत्ता भी पानी में कूद गया, ऐसा क्यों? तो जल प्रलय में से लिया गया है ये क्वेश्चन, आपका पहला पाठ। दूसरा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये आपका पाठ दूसरा लिया गया है, मेरे संग की औरतें। तीसरा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, रीढ़ की हड्डी में से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो आप कोई भी जो भी ऑप्शन आपको सही बैठता है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जिसमें आपसे पूछा गया है, आपके मोहल्ले की नालियों की ठीक से सफाई नहीं हो रही, इसकी शिकायत करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है 100 शब्दों में। अगर पत्र लेखन की वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पर तो उसमें ये आपकी जो लेटर है आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपका चचेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया और उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया, फलतः वह वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ सका, उसकी सांत्वना देते हुए सहानुभूति पत्र 100 शब्दों में लिखना, यानी कि एक औपचारिक अनौपचारिक में से आपसे ऑप्शन दी जाएगी, तो आपको जो इजी लगेगा वो करेंगे। उसके बाद लघु कथा लेखन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अलग से ही अपचताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अगर देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। और शिक्षा भी जरूर लिखकर आनी है आपको, 80 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। अपनी बहन की शादी के कारण पिछले 2 दिनों से आप विद्यालय नहीं गई, अनुपस्थिति के कारण प्रधानाचार्य को 80 शब्दों में ईमेल लिखना है, तो आप वो बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको संवाद शैली प्रस्तुत करनी है। मोनिका गायिका बनना चाहती है, सारिका वकील, दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है उसको 60 शब्दों में लिखना है, आपको 6 लाइनों में कंप्लीट करना है। ओके। उसके बाद आप या तो ये कर लीजिए, नहीं तो फिर आप सूचना लेखन। आप अपने विद्यालय की खेल परिषद के अध्यक्ष शोभित राणा या सुधा राणा है। आपकी फुटबॉल टीम का मैच केंद्रीय विद्यालय के साथ 20 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे होने जा रहा है। इस मैच में अधिक से अधिक छात्रों को पहुंचने के लिए लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखनी है। तो यहाँ पर आपका पेपर हुआ सॉल्व। कोई भी आपको कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 9th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर अपने चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, गुड बाय।